अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए गर्म पानी के बर्तन में डालेंगे तो क्या होगा? वो तुरंत गर्मी महसूस करेगा और अपनी जान बचाने के लिए 1 सेकंड में बाहर कूद जाएगा। लेकिन अगर आप उसी मेंढक को ठंडे पानी में डालें और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गैस चालू करें तो कुछ अजीब होगा। मेंढक बाहर नहीं कूदेगा। वो पानी के तापमान के साथ अपने शरीर को एडजस्ट करता रहेगा। उसे लगेगा कि वो कंफर्टेबल है, उसे खतरे का एहसास ही नहीं होगा। और जब पानी उबलने लगेगा तब तक मेंढक अपनी सारी ऊर्जा एडजस्ट करने में खर्च कर चुका होगा। अब उसमें कूदने की ताकत नहीं बची और वो उसी बर्तन में मर जाएगा। इसे कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग ये सिंड्रोम। कहानी क्रूर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का सच है। हम इंसानों को बड़े झटके तुरंत समझ आते हैं, लेकिन धीमी तबाही, स्लो पॉइजन हमें दिखाई नहीं देती। कोई भी एक रात में मोटा नहीं होता, कोई भी एक दिन में कंगाल नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है। एक एक्स्ट्रा बर्गर, एक फालतू खर्चा, पानी बस 1 डिग्री गर्म हुआ है, आपको लगता है सब ठीक है। आप उस नौकरी में टिके रहते हैं जहां आपकी इज्जत नहीं है, या उस रिश्ते में जहां प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि जहर धीरे धीरे दिया जा रहा है। आप मेंढक की तरह इसे एडजस्ट कर रहे मनोविज्ञान हैं। में क्रीपिंग नॉर्मैलिटी कहते हैं, यानी जब बुरी चीजें इतनी धीरे होती हैं कि आपका दिमाग उन्हें नॉर्मल मान लेता है। मेंढक को मारने वाला गर्म पानी नहीं था, उसे मारने वाली उसकी अपनी सहन शक्ति थी। उसने दर्द को सहना सीख लिया था। हम सोचते हैं कि सहना ताकतवर होने की निशानी है। गलत। कभी कभी सहना बेवकूफ़ी होती है। अगर आप रोज अपने सपनों को मार रहे हैं और कह रहे हैं चलता है, तो आप उबल रहे हैं। आपका कंफर्ट जोन दरअसल एक किलिंग जोन है। ये वो गर्म पानी है जो आपको सुला रहा है ताकि आप कभी बाहर न कूद सकें। याद रखिए, तूफान आपको चौकन्ना करता है, लेकिन दीमक आपको चुपचाप खोखला करती है, और दीमक तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। तो पता कैसे करें कि आप उबल रहे हैं? अपने आप से 3 कड़वे सवाल पूछिए। पहला, अगर मेरी जिंदगी अगले 5 साल ऐसी ही रही तो क्या मैं खुश रहूंगा? दूसरा, क्या मैं आज सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं ताकि कल आराम मिले? ये एक जाल है। कल कभी नहीं आता, सिर्फ पानी गर्म होता जाता है। तीसरा, मैं शिकायत कितनी करता हूं? खुश लोग शिकायत नहीं करते, और जो बदल रहे हैं वो शिकायत नहीं करते। शिकायत सिर्फ वो मेंढक करता है जो पानी में बैठा है। अगर आपको थकान, बोरियत और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो ये भाप है। आपका पानी उबलने वाला है। अब जागने का वक्त है। मेंढक की गलती ये थी कि उसने सही समय पर निर्णय नहीं लिया। आपको कूदना होगा, और कूदने का मतलब है एक असहज निर्णय लेना। उस बुरी आदत को आज ही छोड़ें। उस टॉक्सिक इंसान को आज ही ना कहें। छोटा बदलाव नहीं, एक शॉक दीजिए अपने सिस्टम को। पानी ठंडा होने का इंतजार मत कीजिए, वो नहीं होगा। आपको बर्तन से बाहर निकलना होगा। ये डरावना लगेगा क्योंकि बाहर की हवा ठंडी है, लेकिन वो आपको जिंदा रखेगी। अपनी सहन शक्ति को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अगर कुछ गलत है तो उसे सहना बंद कीजिए, उसे बदलिए।